हेलो एवरीवन, आई एम अध्याशा एंड वेलकम टू इजुज्ञान। तो आज लास्ट टाइम आम देखी आम फंडामेंटल राइट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करथिले एंड प्रीलिम्स एमसीक्यूज किसी डिस्कस करथिले 30-40 क्वेश्चंस। तो आज आम मेन्स क्वेश्चंस डिस्कशन करवा बट बिफोर दैट मु आपनको हमर संभव बैच विषय कहीदेवा चाहूँगी। तो यहाँ है आम 1 ईयर फाउंडेशन बैच जो मैंने कि OCS 2022 पैंका अपीयर करने को चाहूँगी। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी से एंड OCS 2022 तो आप समस्त जानते कि पैटर्न पूरा चेंज हो जाइए। तो ये आमर ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड रहिबा एंड आम आपण को प्रीलिम सांगे मेन्स भी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कराहब ये एंड केमती आपन को नोट्स प्रिपेयर कर सबू डिस्कस कराहब एंड ये पूरा आपन को 1 ईयर पैंका पैकेज मिल 4999 रुपीज रे। ओके आपन को गोटे कोड रजिस्टर करेंगे आपन को OAS जो कोड अच्छी ना से आपन को टाइप कर अच्छे तो आपन को ये डिस्काउंटा मिल जाए। ठीक अच्छे तो चलते आज क्लास स्टार्ट करवा। ओके तो आज आम फंडामेंटल राइट्स 2020 जहाँ भी मेन्स जहाँ भी क्वेश्चन आसला फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड तो आज आम से डिस्कशन करवा एलाबोरेटली आपन केमती कौन लिखे तो से सब। सो चलते फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो फर्स्ट आमर 20 मार्क क्वेश्चन आसला। एक्चुअली मैं 3टा क्वेश्चन डिस्कशन करी 2टा 20 मार्क आ गोटे 60 मार्क ये 3टा आसला फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड आमर 2020 OCS मेन्स रे GS पोर्शन रे। तो आमर फर्स्ट 20 मार्क क्वेश्चन आसला कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन। ओके तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन हमें कौन डिस्कस करते लास्ट क्लास। सो यहाँ है गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड यहाँ है तार फंक्शन कौन बेसिकली इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग विद इन द कंट्री। तो वॉच डॉग माने कौन वॉच डॉग माने है आमर जहाँ भी तो यहाँ बेसिकली डील कर राइट टू लाइफ राइट टू डिग्निटी इक्वालिटी एंड द फ्रीडम ऑफ पीपल। ठीक अच्छे तो देखो मुझे आपको जो मैंने पोर्शनटा हाईलाइट कर एग्जाम रे आंसर अटेम्प्ट करेंगे आपण भी ना से पोर्शन को अंडरलाइन करदेवे। ओके बिकज आपको बेस तो टाइम मिलनी सो आप जस्ट अंडरलाइन करदेवे ताकि एग्जामिनर को जना पड़ जा कि येस मैंने यहाँ है इम्पोर्टेंट की वर्डटा यहाँ। ओके तो देखो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन एक्ट एज राइट्स वॉच डॉग। ओके तो वॉच डॉग माने कौन आमर 4टा राइट को यहाँ बेसिकली माने एप्लिकेबल हम द राइट ऑफ डिग्निटी राइट टू लाइफ राइट टू इक्वालिटी एंड द फ्रीडम ऑफ पीपल। तो से वॉच डॉग बोली कह जाए। ओके द राइट्स एसोसिएटेड विथ डिग्निटी लाइफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। तापरे ऑब्वियसली दीज आर सिक्योर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आउ सब मेन पॉइंट है so these are established in accordance with the Paris Principles of Human Rights 1991। okay तो देखिबा Paris Principles of Human Rights कौन तो बेसिकली Paris Principles टा allowed इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड करके बुझे दूची। ठीक अच्छे देखु तो Paris Principle आमर कौन आसो टोटल 6टा आमर प्रिंसिपल्स आसो। ओके फर्स्ट है मैंडेट। ओके सेकंड है आमर प्लूरलिज्म एटा है मैंडेट एंड कॉम्पिटेंस। ओके सेकंड है आमर प्लूरलिज्म। ओके मैंडेट एंड कॉम्पिटेंस फर्स्ट आसो सेकंड है प्लूरलिज्म तापर है ऑटोनॉमी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके तो ऑटोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट देन इंडिपेंडेंस
granted by constitution. तो फर्स्ट आमर आसीबो मैंडेट एंड कॉम्पेनसेट आसीबो, तापरे आसीबो हमर प्लुरालिज्म, तापरे ऑटोनॉमी फ्रॉम द गवर्नमेंट, तापरे आसीबो इंडिपेंडेंस ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और तापरे आसीबो एडिक्वेट रिसोर्सेस थिबा दरकार एंड इन्वेस्टिगेट करिया पेंका प्रॉपर्ली एडिक्वेट पावर भी दरकार. तो एठी मु लिख देछि. ओके, एडिक्वेट रिसोर्स और सिक्स्थ है एडिक्वेट पावर फॉर इन्वेस्टिगेशन. ठीक अच्छे. तो फर्स्ट अपन ए 6टा पॉइंट को नोट कर दियंतु. तो ये आम गोटे गोटे इंडिविजुअली बुझा व्हाट डज इट मीन्स. ओके, तो मैंडेट माने कौन? मैंडेट माने है इट इज द एबिलिटी टू कैरी आउट अ पॉलिसी. तो यहाँ कौन अच्छी अकॉर्डिंग टू पेरिस प्रिंसिपल्स ऑफ 1991. तो मैंडेट माने है गोटे ऑर्गेनाइजेशन पाखे. ओके, आइदर से नेशनल हो पार ना इंटरनेशनल हो पार, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी हो पार. तो मैंडेट माने कौन? ता पाखे प्रॉपर पावर थिबा दरकार किसी से पर्टिकुलर पॉलिसी को इनैक्ट करि परिबो. ओके, एंड कॉम्पिटेंस कौन? कॉम्पिटेंस मीन्स द एबिलिटी टू डू अ थिंग वेरी मच एफिशिएंटली. ओके, ओके. तो मैंडेट एंड कॉम्पेनसेट पर आसवा आमर फर्स्ट है मैंडेट एंड कॉम्पेनसेट जानले, तापरे है प्लुरालिज्म. तो ये जो टर्म अच्छी ना एक्चुअली ये 20 मार्क क्वेश्चन. तो आपको बेसी लिखा भी दरकार ना, सब मैंने गोटे क्वेश्चन 3टा एमती सब क्वेश्चन होके आसे. तो आप बस ये टर्म मेंशन करदे भी चलो, बिकज ता वर्ड लिमिट भी थाए एंड आमको से लिमिटेड टाइम भितर सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कराची. ओके, तो तापरे आसला प्लुरालिज्म. तो प्लुरालिज्म माने कौन? माने एटा गोटे सिस्टम जोटे कि 2 और मोर मतलब गवर्नमेंट हो पारा कि जनरल सेंस रे कहले इट्स अ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम. ओके, जमती कि आमर एठी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दिया को एक्जिस्ट कर पारे. ओके, तो प्लुरालिज्म है गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सर को एक्जिस्ट कर पारे. तो मैंडेट एंड कॉम्पिटेंस गला, प्लुरालिज्म गला, देन ऑटोनॉमी फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके,
तो एनएचआरसी रो जहाँ भी प्रिंसिपल्स थाए ताको इम्प्लीमेंट किए करिवो गवर्नमेंट रो तार स्पेसिफिकेशंस मतलब गवर्नमेंट है स्पेसिफिक लाइक गोटे मेंबर कमिटी मन को अपॉइंट करथाए ओके तो जो मैंने कि ताको ऑपरेट कर परिबे आउ तार से मैंने केमती कौन ऑपरेट करेंगे डिसीजन सबू ये सब गवर्नमेंट पाखे ही पावर थाए से कह कि ऑटोनॉमी फ्रॉम द गवर्नमेंट ओके तापरे इंडिपेंडेंस ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो जदि भी ये कॉन्स्टिट्यूशन अंडर रे आसुची बट कॉन्स्टिट्यूशन ताको इंडिपेंडेंस देची कि येस दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस राइट माने एमती नुह कि पूरा अंडर जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रे अच्छी से ही रहिबो नो दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम तापरे हैला एडिक्वेट रिसोर्सेस एंड एडिक्वेट पावर तो सपोज किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एक्टिविटीज हो कि कौन हो ताकू माने ऑर्गेनाइज कराए रिसोर्सेस कौन कौन सब दरकार हो पार तो रिसोर्सेस आमर हो पार गोटे प्रॉपर टीम दरकार हो पार ठीक अच्छे टीम ऑफ ऑफिसर्स ओके नॉट मेंबर्स इट विल बी ऑफिसर्स ओके तापरे आउ कौन रिसोर्सेस दरकार हो पार मनी पावर भी दरकार मनी रिसोर्स ठीक अच्छे तापरे तो रिसोर्सेस गला आम जो नॉर्मल माने आप एनएचआरसी कथा भी भूली जातु आम नॉर्मली जब किसी के गोटे सर्वे करूँ कि कौन करूँ तो आमको कौन दरकार आमको मनी दरकार सब मैंने सर्वे सब प्रिपरेशन करने मनी दरकार तापर आमको सर्वे जो मैंने करेंगे सब आमको से मैन पावर भी दरकार ताको कहते रिसोर्सेस और पावर कौन ओके तो पावर है गवर्नमेंट रा परमिशन दरकार आमको अथॉरिटी दरकार ओके तो यहाँ है आमर पावर गवर्नमेंट रा परमिशन या फिर अथॉरिटी दरकार तो जानी पारे ये 6टा पॉइंट्स दीज आर इम्पोर्टेंट सो प्लीज नोट इट डाउन एंड जब आप बेस भी एक्सप्लेन कर पाना खाली पॉइंट्स लिखिदेले भी मार्क मिल जाए ओके तो चलतु आम आम प्रीवियस स्लाइड को जीवा ओके तो आम ए देखिले पेरिस प्रिंसिपल्स ऑफ ओके एटा आम देखिले तापरे हैला कंपोजिशन देखिबा तो कंपोजिशन माने तार किए तार मेंबर्स अछंती ओके एबे हमर एनएचआरसी रो किए अछंती हेड अरुण कुमार मिश्रा ओके चेयरपर्सन हमर अछंती अरुण कुमार मिश्रा चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा ओके तापरे कंपोजिशन देखिदेबा तो सब ऑर्गेनाइजेशन है सार सब टॉप पोजीशन रे किए थांती ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रहिबे तो एठी भी इट कंप्राइजेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड 8 अदर मेंबर्स ओके अब ये जो 8 जन मेंबर्स हेबे ना तो 4 जन डीम्ड मेंबर्स हेबे ओके आउ डीम मतलब दे आर टेम्परेरी मेंबर्स ओके आउ 4 जन हैला फुल टाइम मेंबर्स रहिबे तो कंपोजिशन रे बस एतिकी आपन को लिखियार अछि बिकॉज आप टाइम भी लिमिटेड थाए सो दैट्स व्हाई देन चलंतु नेक्स्ट स्लाइड को जीवा ओके तो आम एनएचआरसी रो फर्स्ट कौन देखिले आम तार इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखिले तार हाइलाइट्स देखिले आपण सेटा को इंट्रोडक्शन पार्ट करके भी लिखि दे पारिबे एंड देन आम देखिले तार कंपोजिशन देखिले पेरिस प्रिंसिपल्स विषय देखिले तो एबे हमें जो क्वेश्चन रे पचारतिला ना कि हमर इंपोर्टेंस और द फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी तो यहाँ है एक्चुअल क्वेश्चन से सब इंट्रोडक्शन पार्ट थिला राइट तो फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी कौन हम ये सब हाइलाइट हो जो पॉइंट गुड़ाक तो आपन भी ताको एग्जाम में लिखला जस्ट अंडरलाइन दोज पोर्शंस ओके सो दैट विल ऐड वैल्यू आपन आंसर को से वैल्यू ऐड करिवो ओके तो फर्स्ट पॉइंट देखिबा it proactively investigates human rights violations by the government or the negligence of the violations by public official ता माने कौन आम जो ह्यूमन राइट्स अच्छे जो 4टा राइट मो कहली
ओके राइट टू लिबर्टी राइट टू लाइफ राइट टू फ्रीडम ओके ये सब कौन हुए आमर केबे केबे कौन हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है कि कौन से किसी करप्ट ऑफिशियल्स थे ओके सो दे डोंट गिव वेरी मच इम्पोर्टेंस मैंने इम्पोर्टेंस दियंतिनी ये सब राइट को एंड आइदर नोइंगली और अननोइंगली से मैंने ये राइट्स को वायलेट करती आमर ओके तो से केस रे कौन हम एनएचआरसी इट विल कम टू एक्शन ओके तो से कौन कर इन्वेस्टिगेट कर तो ह्यूमन राइट्स जो मैंने जदि गोटे माने कॉमन मैन जे कंप्लेन कला कि मोर ए राइटा वायलेट होती बाय सो एंड सो गवर्नमेंट ऑफिशियल और एनीवन तो एनएचआरसी ताको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर इफ दैट पर्सन इज टेलिंग द ट्रुथ और नॉट एंड एवरीथिंग ओके तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आमर गला तापरे सेकंड पॉइंट कौन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड रेकमेंड मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन तो खाली राइट्स को तो एमती नुह कि एड्रेस कराया हम कि कौन ताको केमिति माने लाइक कौन कहले ताको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट केमती करा जिवो जहाँ भी सब स्कीम्स अच्छी कि कौन केमती लोक मानक पाखक को पहुँचाई जाई परिबो सेटा भी एनएचआरसी देखे तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ओके तापरे रिव्यू फैक्टर्स दैट इम्पीड द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रेकमेंड द रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट एक्शन तो इम्पीड माने एठी कौन इम्पीड माने स्लो डाउन करदेवा ओके तो आमर जहाँ भी ह्यूमन राइट्स अच्छी जदि एमती किसी गोटे फैक्टर अच्छी जोटा कि आम राइट्स को स्लो डाउन कर दोची कि आमको से राइट रू डिप्राइव कर दोची ओके सेटा भी एनएचआरसी देखिबो तो आम फर्स्ट पॉइंट कौन देखले एक्चुअली ए तीन पॉइंट आपको सेम ही लगुवा बट देयर इज वेरी 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 स्मॉल डिफरेंस ओके ये तीन पॉइंट भितर तो फर्स्ट आमर कौन अच्छी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस माने हैला कि नाई कौन है सब इन्वेस्टिगेट ओके तो फर्स्ट है आमर कीवर्ड इन्वेस्टिगेट करवा तापर है प्रोटेक्शन करवा ओके एट सेकेंड थर्ड है कौन हुए रिव्यू करवा तो फर्स्ट है आमर इन्वेस्टिगेट गोटे सेकेंड ओके इन्वेस्टिगेट तापर है आमर प्रोटेक्शन और तापर है आमर रिव्यू ठीक अच्छे तो आमर जो ह्यूमन राइट्स किसी भी फैक्टर स्लो डाउन कर दोची ताकू रिव्यू करवा फोर्थ पॉइंट कौन द स्टडी ऑफ ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेक रेकमेंडेशंस ओके तो आमर जो यहाँ कौन आम यहाँ इंडिया कथा कहुच्छी ठीक अच्छे नेशनल बिकज इंडिया कथा कहुच्छी तो आम जब आम किसी गोटे इंटरनेशनल माने आम कंट्री को गले कि कौन तो तार आम किसी भल पॉइंट देखा ओके सो वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट दैट तो आम ताको रेकमेंड कर रेकमेंड कलापर से अमेंडमेंट हम तो ऑल दोज प्रोसेस विल फॉलो ओके मेक रेकमेंडेशंस फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन तो ठीक अच्छे तो यहीटा है कीवर्ड ओके रेकमेंडेशन तापर पॉइंट देखा टू कंडक्ट एंड प्रमोट रिसर्च तो ऑब्वियसली आम गोटे आम से प्रॉब्लम है सोसाइटी रे प्रॉब्लम कौन अच्छी कौन ना ताको हम जाना केमती आमको तापर गोटे सर्वे कंडक्ट कराया पड़ो गोटे रिसर्च कंडक्ट कराया पड़ो से कंडक्ट एंड प्रमोट रिसर्च ओके तापर आपण देखिए के जेल रे सब कौन हुए जो मैं सब बड़ बड़ जेल अच्छी येरवाड़ा जेल इन पुणे ओके सेलुलर जेल ये सब कौन सब प्रिजन्स माने प्रिजनर्स मन थांती से सब स्पेसिफिक एक्टिविटीज थाए ओके दे डू से काम कर पेमेंट भी मिले तो ये कौन अच्छी विजिट प्रिजन एंड इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ देम तो प्रिजन जो मन सब अच्छा प्रिजनर्स मन से मैंने कौ कंडीशन रे अच्छा ताकू देखा तो यहाँ भी एनएचआरसी रा फंक्शन ओके तो बेसिकली कहवाई गले ना एनएचआरसी पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट उपरे मैंने गोटे पर्सन रा होलिस्टिक डेवलपमेंट ओके ताकू जमती किसी भी लाइक प्रॉब्लम न हो
तार किसी भी राइट्स वायलेट न हो सिर्फ पूरा एनएचआरसी देखे ओके। तापर कौन हम पार्टिसिपेट इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम ओके। तो ये अवेयरनेस आमर गोटे सेकेंड मो साइड अच्छी तो ये आमर अवेयरनेस की पॉइंट ओके। तो अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर कौन अच्छी protect these rights through media, publications, seminars and various other means available. Okay, तो media because आमर जो आम जदि लोक मान पाखु किसी गोटे आमर मेसेज पहुँचापा चाहिए आम केमती करूँ आइदर प्रिंट मीडिया ओके जमती कि न्यूज़ पेपर्स ना डिजिटल मीडिया टेलीविजन ये सब माध्यम करूँ। तो यहाँ भी से प्रोटेक्ट द राइट्स थ्रू मीडिया पब्लिकेशन सेमिनार तो बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करवा राइट। देन प्रमोटिंग द एफर्ट्स ऑफ एनजीओज तो एनजीओज माने कौन एनजीओज है आमर गोटे सेकेंड मोटे इरेज कर दूची सो दैट मोटे लिखिपारे यस एनजीओज कौन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस तो एनजीओज मानकर एक्चुअली फंक्शन है कि से माने जो सब डिप्राइव्ड सेक्शन अच्छा ना बेसिकली से काम करती सब माने माने प्राइवेट फंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये सब फंडिंग भी मिले ओके। तो प्रमोटिंग द एफर्ट ऑफ एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वॉलंटियर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स देखिले। तापर नेक्स्ट पॉइंट देखा तो एनएचआरसी जो मैंने मेंबर्स अच्छा से किसी गोटे सर्वे कंडक्ट करने चाहते जब किसी गोटे रेकर्ड दरकार तो से रेकर्डटा आसो कौटू गवर्नमेंट ऑफिस आसो तो से पाखे से राइट अच्छी कि से गवर्नमेंट ऑफिस जाकि से रेकर्डटा रिक्वेस्ट करके आनीपारे कि सर आमको यही रेकर्ड दरकार सो एंड सो रेकर्ड दरकार सो काइंडली गिव इट टू अस ओके। Requesting public record or copies from the court or office right। तापर next point देखिबा it is an integral part of the government obviously it is an integral part of the government और तार headquarters एटा actually गोटे short question भी हो पारिबो ना एठी headquarters है न्यू दिल्ली अरुण कुमार मिश्रा है आमर चेयरपर्सन ठीक अच्छे। तो आप जिते सब क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर बिकज आमको जो प्रिलिम्स का पढ़ुचु ना हमको फर्स्ट मेन्स का पढ़ार था देन हमको प्रिलिम्स का पढ़ार था। तो देखो ये आप सब पढ़ले तो ये कौन दे हेडक्वार्टर्स दे न्यू दिल्ली रे चेयरमैन देते ये तो यहाँ आम गोटे स्टैटिक क्वेश्चन भी हो पार राइट बिकज आम जहाँ भी सब नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी आप गोटे कम करेंगे मैंने आप नोट्स जो बनाऊे ना गोटे मैंने कंप्लीट लिस्ट बनईदेवे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और तार हेडक्वार्टर्स कौटी से केबे फॉर्म होता ओके और तार चेयरपर्सन किए एबे करंटली यदि मैंने आपनकर न्यूज़ रे थिबा कि कौन आप जस्ट नोट इट डाउन ओके सीधा स्टैटिक पोर्शन का बहुत हेल्प कर ओके। सो समस्ते बुझीगले आई थिंक ए क्वेश्चन क्या किसी डाउट नथिबो सो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो आप फर्स्ट गोटे इंट्रोडक्शन देते ओके तापर लिखले जो मैंने प्रॉपर जहाँ भी क्वेश्चन ले पचार आपको इम्पोर्टेंस फंक्शंस वगैरह तापर यहाँ आम आसला कंक्लूजन। कंक्लूजन कौन इट इज़ अ गुड टाइम टू एग्जामाइन द फंक्शनिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनएचआरसी and identify the challenges relating to human rights and work towards tackling them. And it is important that NHRC succeeds in their efforts. Okay, the conclusion आप just दो तीन लाइन रे लिखि दे परिबे सेमते किछि प्रॉब्लम नहीं ओके। देन चलंतु हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एटा हला हमर क्वेश्चन नंबर 2 ठीक अछि। यहाँ भी आमर 20 मार्क क्वेश्चन ओके से जो क्वेश्चन सब बिट्रे आसला ओके एनएचआरसी एंड
एटा 74th तो आम तो लास्ट क्लास रे पढ़ी थे आमर एमसीक्यू क्लास रे कि 74th अमेंडमेंट एक्ट टा कौन तो एटा कौन 74th अमेंडमेंट एक्ट एटा हला आमर म्युनिसिपैलिटी ओके पार्ट है 9A गोटे सेकेंड या 9A शेड्यूल है आमर 12th शेड्यूल आटा है 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 ओके तो यहाँ है आमर बेसिकली म्युनिसिपैलिटी उपरे तो ये देखो गोटे इंट्रोडक्शन टा मु प्रिपेयर करछि आपण माने एमती ना डिफरेंट डिफरेंट सोर्स नहीं कि आप इंट्रोडक्शन आराम से प्रिपेयर कर दे पारे जस्ट ताकि जो एग्जामिनर पढ़ो ना आपण का आंसर कॉपी से जानी पार कि माने कौन ताको ये क्वेश्चन रे मिले ओके मैंने आपण ना आप क्वेश्चन वैल्यू भी बहुत ऐड कर इंट्रोडक्शन तो जदि गोटे पार्टी गोटे स्मॉल इंट्रोडक्शन सब आंसर स्टार्ट करेंगे ओके देखा कौन लिखाई इंट्रोडक्शन रे The introduction अच्छी कि towns and cities they contribute substantially to the economic development of the country. Yes, it's true. These urban centers also play a very important role in the development of rural hinterland. तो रूरल हिंटरलैंड माने कौन तो बेसिकली गोटे अर्बन एरिया अच्छी ताकू सराउंड करिकी जहाँ भी किसी छोट बड़ एरिया अच्छी ताकू कहते हिंटरलैंड तो ये लिखाई कि आम जदि अर्बन सिटीज को अर्बन एरियाज को आम डेवलप करवा ताहले रूरल हिंटरलैंड एरियाज भी दे कैन बी डेवलप केमती डेवलप हम आम देखा आगु को ओके देन टू कीप दिस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन in line with the needs and realities at the grassroots level, it is necessary that the people and their representatives are fully involved in the planning and implementation of the programs at local level. ठीक अच्छे तो यार कौन जिस्ट है ये जो पैसेज कि देखो टाउन्स एंड सिटीज आम जो टाउन और सिटीज अच्छा तो ऑब्वियसली आम कंट्री जहाँ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए ओके इन टर्म्स ऑफ मनी होगला ट्रेडिंग होगला सर्विस होगला सब है ऑब्वियसली आम टाउन्स एंड सिटीज आसे आप समस्त जानते एज कंपेयर टू रूरल एरियाज और ये जो सब अर्बन सेंटर्स मैंने अच्छा ना तो जदि एठी भी मैंने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुए तो रूरल एरियाज में भी they are also benefited. So how they are benefited? देखो जो अर्बन ये जो किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कि छोटे बिल्डिंग तैयारी है तो कौन हम जो मैंने पाखापाखि सब अच्छा स्मॉल स्मॉल हिंटरलैंड जो मैंने सब अच्छा लेबर वर्क मिल ओके एम्प्लॉयमेंट मिलला ओके अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो यहाँ ही लिखाई ठीक अच्छे लिखा है ना these urban centers they play a very important role in the development of rural hinterland ता मैंने ही से ओके और इट लिखा है ना to keep economic transformation in line with the needs and realities at the grassroots level because हम जहाँ भी प्रॉब्लम था ना यूजुअली आमर जब मोटे प्रॉब्लम को एड्रेस कर सब बेले को ट्राए करेंगे कि ग्रासरूट मतलब पूरा मूलर ताको एड्रेस करने ट्राए करेंगे आप किसी मैंने एग्जाम पे किसी टॉपिक पढ़ुं ऑलवेज ट्राई टू फर्स्ट गो टू द बेसिक्स ऑफ दैट थिंग्स एमती एठी भी जहाँ भी सपोज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आमर होची तो ऑलवेज वी शुड एम कि आम बेसिक रू एड्रेस करवा ना कि एमती बस सुपरफिशियली देखीदेवा नॉट लाइक दैट पूरा बेसिक रू सॉल्व करने को ट्राई करवा So it is necessary that the people and their representatives are fully involved. Okay, तो समस्त प्रॉपर कोऑपरेशन भी दरकार एमती नुह खाली ऑफिशियल्स मानकर दरकार कि कौन जो मैंने सब नेबरिंग लोक मैंने अच्छा सब लोकालिटी पीपल तांका मन भी फुल कोऑपरेशन दरकार ओके तो चलते मेन बॉडी पोर्शन को जीवा क्वेश्चन रा
तो ये आम कौन पचार सिग्निफिकेन्स पचार तो देखो तो फर्स्ट आप डायग्रामटा बुझंतु अपन जहाँ भी सब एमती क्वेश्चन थी सो जस्ट ट्राई टू ड्र किसी भी डायग्राम हो गला ये डायग्राम तो किसी करहबनी तो बेसिकली आप फ्लो चार्ट्स ड्र कर दे पारे ताकि आपन को माने एग्जामिनर गुड इंप्रेशन ओके ऑफ योर आंसर। सो जस्ट सी दिस तो यहाँ है आमर जो अर्बन लोकल बॉडीज अच्छी तार ये 3टा टायर अच्छी आमर ठीक अच्छे। तो फर्स्ट है नगर पंचायत म्युनिसिपल काउंसिल आउ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओके। तो नगर पंचायत कौन पाई थाए ट्रांजिशनल एरियाज पाई थाए ओके। तापरे म्युनिसिपल काउंसिल कौन पाई थाए स्मॉल अर्बन एरिया और कॉर्पोरेशन थाए लार्ज अर्बन एरिया पाएंगे। तो आमर ओडिशा रे है टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आमर 5टा अच्छी और ये जो म्युनिसिपल काउंसिल आमर 45टा अच्छी ओके। और ये 3टा को मिसई कि ना टोटल आमर 112टा अर्बन लोकल बॉडीज अच्छी ओके ओडिशा रे ये जो स्टैटिस्टिक्स है खाली ओडिशा रा। तो देखो तो फर्स्ट जानिबा व्हाट इज नगर पंचायत। नगर पंचायत माने कौन एमाने को एरिया को सुपरवाइज करते जो ट्रांजिशनल एरियाज थाए ओके। तो ट्रांजिशनल एरियाज कहा कहते मीन्स दे नाइदर अर्बन एरियाज नॉर रूरल एरियाज ओके। तो मैंने जहाँ भी मिडल पार्ट जहाँ थाए ना तो ट्रांजिशनल एरिया कहते से आमर नगर पंचायत थाए। तापर म्युनिसिपल काउंसिल तो आमर जो स्मॉल अर्बन बॉडीज अच्छी तो म्युनिसिपल काउंसिल थाए और कॉर्पोरेशन तो आमर लार्ज अर्बन बॉडीज पाइका थाए ओके। तो ये समस्त को बुझा पड़ला। देन देखिबा पॉइंट्स कौन अच्छी तो देखो ये कीवर्ड है द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो ऑब्वियसली दे हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। मु प्रीवियस स्लाइड रे ही आपन कहूली ओके जहाँ भी आमर सब कंट्री मैंने ना सर्विस सेक्टर्स है कि आमर इंडस्ट्री है आमर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल एमएसएमईज तो ये सब मोस्टली अर्बन एरियाज रे सिचुएटेड थाए। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ रे हेल्प करे कंट्री रा जीडीपी रे कंट्रीब्यूट करे ओके। तो या अंडर आसबा आमर सर्विस इंडस्ट्री ओके एमएसएमईज ए सब ठीक अच्छे। तापरे ग्रोथ ऑफ द रूरल हिंटरलैंड। तो रूरल हिंटरलैंड आम जानले कौन जो सब अर्बन एरियाज अच्छे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुए सराउंडिंग तार जहाँ भी स्मॉल स्मॉल जो थाए आमर सब स्लम एरियाज थाए सब हिंटरलैंड बेले कहती। तो से केमती बेनिफिटेड हुअंती ओके तांको है एम्प्लॉयमेंट मिले एम्प्लॉयमेंट मिले तांको सैलरी मिले तांकर इकोनॉमिक ग्रोथ हुए ओके। एडेड मतलब एठी तांकर इकोनॉमिक ग्रोथ हुए ठीक अच्छे। तो सेकंड पॉइंट गला। देन थर्ड पॉइंट देखो कौन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट बी फुल्ली इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम ओके। तो ऑब्वियसली आम मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कसिंग करें कि प्रॉपरली इन्वॉल्व हे कौन इन्वॉल्व हे से मैंने कि जदि मैंने लोकल पीपल मानकर प्रॉपर सपोर्ट मिले ओके जहाँ भी डेवलपमेंट हो जैसे प्रॉपरली कोऑपरेट करेंगे तो स्मूथली से एक्टिविटीटा हो पार इन्वॉल्वमेंट बहुत दरकार। तो ठीक अच्छे ये जो सिग्निफिकेंस आपण लिखिदेले तापरे चलते जीवा नेक्स्ट स्लाइड को बट डू दिस डायग्राम ओके। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपण डायग्रामटा लाइक पॉजिटिवली करेंगे यू हैव टू डू दिस ओके। तापर देखो कंक्लूजन
एक्चुअली 74th अमेंडमेंट एक्ट रे माने आमे जो लाइन बाय लाइन लिखिया बुक रो 60 मार्क रे क्वेश्चन हेतले हम तक पूरा इलाबोरेटली लिखा बट जेहेतु 20 मार्क रे क्वेश्चन तो आपण को जस्ट आई थिंक वन पेज 1.5 पेज विल बी इनफ तो सितपाइगा आपण एटा माने एतिक ही लिखा आप आपन को वर्ड लिमिट भी मेंशन होता है अपन तक वर्ड लिमिट को एक्सीड भी कर परिबेनी तो आपण बस एतिक लिखले भी इट विल बी इनफ ओके प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देवे एंड डायग्राम फ्लो चार्ट्स ऐड कर देवे तो आपण का आंसर को इट विल ऐड वैल्यू ओके तो कंक्लूजन रे कोन अछि हमरा The 74th Amendment to the Constitution, it marks a watershed moment in India's evolution of local government. Okay, ता माने कौन? तो ये जिते बड़े ये अमेंडमेंट टा हैला 74th अमेंडमेंट टा जिते बड़े हैला तो एटा हैला माने इंडिया जो लोकल गवर्नमेंट थिला ताको हैला गोटे प्रॉपर डायरेक्शन दिला ओके ओके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हवा स्टार्ट हैला एंड एवरीथिंग इसमें तो गोटे प्रॉपर डायरेक्शन मिला है से कहूँ ना वाटरशेड मूवमेंट ओके वाटरशेड मूवमेंट माने कौन माने रिमार्केबल अचीवमेंट टाइप रा ठीक अच्छी गोटे सेकेंड रिमार्केबल अचीवमेंट टाइप रा ठीक अच्छी तापरे हला म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे हैव बीन ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द फर्स्ट टाइम ओके तापरे नगर पालिका सेंट्रल लेजिस्लेशन which is also known as the 74th Amendment Act has dispersed hundreds of small local government okay और एटा 74th टा हमर हमें जाने छे कि म्युनिसिपैलिटी पाएगा एटा अपन स्टैटिक मतलब प्रीलिम्स पाएगा गोटे इंपोर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन ही जाय परिबो एंड हमर 73rd हैला पंचायत ओके तो ये दुटा आपण को हम लास्ट क्लास डिस्कस भी करथिले तो एटा हमर प्रीलिम्स पाएगा इट विल बी अ वेरी इंपोर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन तो अपन ध्यान रखिबे एटा ठीक अच्छे तापरे लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन तो एटा हला एक्चुअली हमर 60 मार्क रा क्वेश्चन तो देखो तो अपन 60 मार्क रा क्वेश्चन को अपन केमती अटेम्प्ट करया कथा ओके तो एठी कोन देछि कि द व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ओके तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 अच्छी तो बेसिकली एटा हिस्ट्री रा क्वेश्चन था बट आमर एटा पॉलिटी अंडर रे भी आसी आमर थाए ना कि आमर माने जो आमर फंडामेंटल राइट्स अच्छी तार मेजॉरिटी पोर्शन आमर एठू ही आसी राइट 1935 एक्ट तो फर्स्ट आम देखा से केबे कौन हेथिला ओके there was a growing demand for the constitutional reforms in India by the Indian leaders तो एटा एक्चुअली 1914 रे मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हेतला ना सेते बेले इंडियंस माने कौन करथिले ब्रिटिशर्स माने को बहुत कोऑपरेट करथिले ओके हमर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 रे स्टार्ट हेतला ओके 1914 नु नै कि 1918 जाय चलिला तो ये टाइम रे कौन करथिले इंडियंस माने ब्रिटिशर्स माने को बहुत कोऑपरेट करथिले एंड दे आल्सो हेल्प्ड इन ब्रिटिश एक्नॉलेजमेंट फॉर द नीड ऑफ द इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस ओके तो सेथ पे का माने लाइक तो ब्रिटिशर्स माने हेत पे कौन करले से माने एक्नॉलेज से माने एग्री करले कि यस इंडियंस माने का मन तांको जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनो छे कि कोन सेथरे माने आम अपेक्षा हमर मतलब ब्रिटिशर्स माने का अपेक्षा Indians they involved hebe so it will be better for them okay so basically it was a reward that the Britishers they gave to Indians as they supported them during the first world war kebe 1914 to 18 hetla okay
तापरे थर्ड पॉइंट रे कौन अच्छे आमर यहाँ ये जो एक्टा अच्छी कहाँ कहाँ ऊपर बेस होता राइट। तो फर्स्ट रहा साइमन कमिशन आम 1927 रे होता ओके। यहाँ मु इरेज कर दूची मतलब स्पेस हो ना लिखा पाएंगे तो आई एम जस्ट इरेजिंग इट। नाइनटीन 27 रे इतला मद्रास सेशन रे ताको बॉयकॉट करा हितला ओके। तो साइमन कमिशन नंबर 1927 रे हितला मद्रास सेशन ताको बॉयकॉट करा हितला। तो एटा हमर आसीथिला कोन पाएंगा तो एटा हमर आसीथिला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रेक्टिफाई करा पाएंगा ओके। 1919 ओके बट इटा इंडियंस मैंने 8th बैंक का अप्रूव करे बिकॉज टोटल 7 जन मेंबर्स थे ओके। इट वाज लेड बाय सर जॉन साइमन ओके। टोटल 7 जन मेंबर्स थे बट द मेन कंसर्न थिला कि से पूरा 7 जन भर कहीं गोटे भी इंडियंस नथिले। तो इंडियंस मैंने कहले कि एज दे आर ब्रिटिशर्स सो दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम इन अ बेटर मैनर से से मैंने ये करते कि गो बैक साइमन तंकर देते स्लोगन तो से मद्रास कांग्रेस सेशन रे देते ओके। आउ ये गोटे इम्पोर्टेंट कथा अच्छी कि ये डेथ खारा होता लाठी चार्ज होता ये टाइम रे ओके 1928 रे ओके। लाला लजपत राय ठीक अच्छे तंकर डेथ होता इन लाठी चार्ज ओके। तो साइमन कमिशन भितर एति तापर आसला हमर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमर तीनटा होता कौन कौन होता लेट्स हैव अ लुक। तो फर्स्ट हमर होता 1930 31 और 32 ओके। तो यहाँ आमर लंडन रे होता ओके। 1930 रे आमर कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंड करी नथिला। 1931 रे आमर अटेंड करथिला कांग्रेस अटेंड करथिला ओके। और ये टाइम ना गांधी जी आसिले कांग्रेस तरफ गांधी जी आसिले और सर मैकॉली ठीक अच्छे। तापरे ए टाइम रे हमर प्राइम मिनिस्टर किए थिले माने ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थिले। तो पीएम थिले रामसे मैकडोनाल्ड ओके। मैकडोनाल्ड बर्गर अपन खाऊछन से ओके। रामसे मैकडोनाल्ड थिले हमर प्राइम मिनिस्टर एंड देन हैला व्हाइट पेपर तो रिकमेंडेशंस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आ गोटे इंपोर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन ये आछि कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को दिजण तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते किए सी है भीमराव अंबेडकर तो मु लिभे दोछि भीमराव अंबेडकर आओ तेज बहादुर साप्रो ओके। तो ये दी जण है तीनटा राउंड टेबल यहाँ आप एक्चुअली स्टैटिक जीके ये आप लिखा कि दरकार नहीं ना बहुत लेंदी हो क्वेश्चन। तापर आसला हमर व्हाइट पेपर वाज पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933। ए टाइम रे हमर वाइसरॉय के इतने लॉर्ड लिलिनग्रो ओके। हमर वाइसरॉय थिले व्हाइट पेपर पब्लिश हबा ये रे टाइम रे ओके।
तापरे रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट सिलेक्ट कमिटी। तो ये जो जॉइंट सिलेक्ट कमिटी फॉर्मेशन होता ना से मैंने गोटे बिल पास करथिले और से बिलटा ही हेगला हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके तो देखंतु ये जो जॉइंट सिलेक्ट कमिटी अच्छी से मैंने गोटे बिल पास करथिले। ओके जोटा कि हमर 1935 रो एक्ट हेगला एठी एमती माने जो एरो मार्क देकी फ्लो चार्ट करिकी सो एटा सो टेक्निक सब आंसर केमती आपण ब्यूटीफुल बनै परिबे। ओके सो ऑलवेज ट्राई टू डू दिस थिंग्स एमती नॉर्मल थ्योरी लिखिबा अपेक्षा सो दीज आर बेटर। तापर सेकंड आमे देखिबा ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फेडरेशन कौन एठी हमर ब्रिटिश इंडिया थिला और प्रिंसली स्टेट्स थिला। तो आगुरु कौन होता कि प्रिंसली स्टेट्स मैंने दे वर नॉट अग्रीइंग टू मर्ज विद द ब्रिटिश इंडिया। ठीक अच्छे देखो द प्रोविंसेस वुड हैव टू जॉइन द फेडरेशन बट दिस वाज नॉट कंपल्सरी फॉर द प्रिंसली स्टेट्स बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स में से अग्री ही कर कि से मर्ज कर बोली बिकज से भाव आइडेंटिटी लूज हो। ओके से अग्री करूँ। ओके जेहेतु प्रिंसली स्टेट्स मानक सपोर्ट मिलानी से कौन है दिस फेडरेशन वाज नेवर मटेरियलाइज माने ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन आसला यहाँ केबे भी इम्प्लीमेंट हो पारानी बिकज ऑब्वियसली प्रिंसली स्टेट्स मैंने सपोर्ट कलेनी। ठीक अच्छे तो से देखिले से बेसिकली इंट्रोडक्शन टाइप थिला। देन आम देखिए पावर केमती डिवाइड होता बिकज दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आम देखिए पावर केमती डिवाइड होता। ओके द एक्ट डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। तो फेडरल लिस्ट है तापरे प्रोविंशियल लिस्ट तापरे है हमर कॉन्करेंट लिस्ट। ओके तो फेडरल लिस्ट आम देखीचे सेंटर रे प्रोविंसेस प्रोविंस रे और कॉन्करेंट है बोथ फेडरल और प्रोविंशियल समस्ते ही तक करें जमती आमर अच्छे ना यूनियन गवर्नमेंट स्टेट एंड माने कॉन्करेंट सेमती तो ये भी से टाइप। ओके तापरे वाइसरॉय वाज वेस्टेड विथ रेसिडुअल पावर। तो ये जो हम टेबल अच्छे ना ये टेबल देखो दिस इज अ इम्पोर्टेंट टेबल। तो कौन कौन चेंजेस होता है एक्ट रे फर्स्ट है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट होता तापरे डायरकी ग्रांट होता बाई कैमरल लेजिस्लेचर फेडरल कोर्ट इंडियन काउंसिल फ्रांचाइज एंड रीऑर्गेनाइज ये सब कौन कौन आम चलो देखा इच बुझा कौन कौन सब गुड़ाक। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थिला 1935 सो इट गेव मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। ऑटोनॉमी माने कौन इंडिविजुअल पावर। ओके प्रोविंसेस पाखे पूरा माने पावर एमती वेस्टेड हेकी थिला मतलब सेंट्रलाइजेशन हेकी थिला। ओके डिसेंट्रलाइज नथला डिस्ट्रीब्यूट हेकी नथिला। ओके और डायरकी वाज अबॉलिश्ड। तो बेसिकली डायरकी माने हैला डुअल गवर्नमेंट। ओके तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये आसीगला डायरकी अबॉलिश होगला बिकज प्रोविंशियल में कौन हो जनक पाखे ही पावर पूरा एक्यूमुलेट होकर रोचे। तो डायरकी आमर डुअल गवर्नमेंट थिला ताको अबॉलिश करदेले राइट। और गवर्नर वाज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस द गवर्नर जे की हेड थिला and these ministers were responsible to the provincial legislature। ठीक अच्छे तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थिला सी मिनिस्टर्स मान को कंट्रोल करूला। ओके द मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल। तो जेहेतु प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मिनिस्टर्स मान को कंट्रोल करूला
तो ऑब्वियसली मिनिस्टर्स माने दे वेयर आंसरेबल जहाँ भी किसी प्रॉब्लम है कि कौन तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मिनिस्टर्स मान को क्वेश्चन करि परिबो राइट आउ इट कुड आल्सो रिमूव तो जेहेतु से पावर थिला तो लेजिस्लेचर चाहिए जदि को मिनिस्टर्स को से रिमूव कर दे परिबो का को चाहिए अपॉइंट भी कर दे परिबो सो दे हैड ऑल द पावर ओके द ब्रिटिश अथॉरिटी दे कुड स्टिल सस्पेंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो आम जो ये देखिले ये देखो ब्रिटिश अथॉरिटी कंट्रोल करथिला कहा को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ठीक अच्छे और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कंट्रोल करथिला कहा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ठीक अच्छे तो ब्रिटिश अथॉरिटी हमारा कंट्रोल करथिला प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कौन था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो यार जीस्ट है एतिक ओके तापर है डायरकी एट द सेंटर तो ये कौन था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गला तो डायरकी एबॉलिश हो जाता ये कौन होता सेंटर डायरकी इम्प्लीमेंट होता तो कौन द सब्जेक्ट अंडर द फेडरल लिस्ट दे वर डिवाइड टू 2 टाइप्स कौन अच्छी आमर गोटे अच्छी रिजर्वड आ गोटे है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट देखिए रिजर्वड कौन ट्रांसफर्ड कौन रिजर्व सब्जेक्ट कौन इट वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर जनरल हु एडमिनिस्टर्ड देम विद द हेल्प ऑफ 3 काउंसिलर्स तो रिजर्व सब्जेक्ट है गवर्नर जनरल कंट्रोल करथिले केमिति कंट्रोल करथिले तो गवर्नर जनरल 3 जन काउंसिलर को अपॉइंट करथिले जो माने कि रिजर्व सब्जेक्ट को कंट्रोल करेंगे एंड दे वर नॉट रिस्पांसिबल तो यहाँ है इम्पोर्टेंट लाइन गोटे दे वर नॉट रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर ओके तो जदि भी रिजर्व सब्जेक्ट मैंने जदि भी गवर्नर जनरल तंको अपॉइंट करथला काउंसिलर्स मान को आ एमाने लेजिस्लेचर को रिस्पांसिबल नुह ठीक अच्छे एटी कौन होता है मिनिस्टर्स माने लेजिस्लेचर को रिस्पांसिबल थिले बट एटा नाही तो माने डिफरेंस यार अच्छी तापर दी सब्जेक्ट इंक्लूड तो कौन कौन सब्जेक्ट आसीबा हमर रिजर्व लिस्ट डिफेंस आसीबा ओके तापर चर्च रिलेटेड अफेयर्स आसीबा हमर एक्सटर्नल अफेयर्स इंटरनेशनल पॉलिसीज आसीबा प्रेस पुलिस टैक्सेशन हमर जस्टिस आसीबा कोर्ट से सब आसीबा जुडिशियल सिस्टम हमारा आसीबा तापर ट्राइबल भी आसीबा एठी ओके आ गोटे आम स्टैटिक पोर्शन आम देखिपर ट्राइबल अफेयर्स ओके तो आमर को 4टा स्टेट रे राइट ट्राइबल मिनिस्टर्स माने अपॉइंट हुआ को 4टा स्टेट रे ओडिशा झारखंड ओके मध्य प्रदेश आउ आमर छत्तीसगढ़ ये 4टा स्टेट रे ना आमर ट्राइबल मिनिस्टर्स थांती बिहार रे भी थिले बट बिहार रे हैला रिमूव करा है जाइतला केबे 94th अमेंडमेंट एक्ट रे बिहार रू से रिमूव करा जाइतला ओके तो एटा जस्ट गोटे स्टैटिक क्वेश्चन हम कह देली देन एटा में देखले रिजर्व सब्जेक्ट तापर हैला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन सेटा भी गवर्नर जनरल विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल हैड टू एक्ट इन कॉन्फिडेंस विद द लेजिस्लेचर राइट तो रिजर्व एंड ट्रांसफर दीटा को गवर्नर जनरल ही माने कंट्रोल करथिला बट रिजर्व सब्जेक्ट कौन था कि दे आर नॉट एट ऑल आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर और ट्रांसफर सब्जेक्ट है they had to act in confidence with the legislature okay तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है they had to act in confidence right सब मैंने लेजिस्लेचर को आंसरेबल था नुहा
बट सांगे से मैंने कम करेंगे ओके देन इक्वल टू देम आठी आम आसो लोकल गवर्नमेंट से आसला एठी आमर जो रिजर्व आसला इंटरनेशनल एठी आमर लोकल गवर्नमेंट फॉरेस्ट एजुकेशन हेल्थ ए सब ठीक अच्छे आ दीटा गवर्नर जनरल सब मेजर पावर रोला माने जदि किसी भी प्रॉब्लम है तो गवर्नर जनरल इंटरफेयर करें किसी प्रॉब्लम नहीं ठीक अच्छे देन नेक्स्ट स्लाइड तो बाई कैमरल आम तीन देखिले प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखिले डायरकी देखिले आ बाई कैमरल लेजिस्लेचर ओके तो बाई कैमरलिज्म मतलब कौन यूनियन एज वेल एज स्टेट बाई कैमरलिज्म मैंने सेया ओके द टू हाउसेस वेर कौन कौन फेडरल असेंबली जोटा लोअर हाउस थिला आ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आमर अपर हाउस थिला तो ठीक अच्छे फेडरल हाउस फेडरल आमर लोअर हाउस थिला एबे आमर लोअर हाउस कोटा अच्छी लोकसभा अपर हाउस आमर राज्यसभा अच्छी से या कह जाता ओके एबे आमर अच्छे लोकसभा और राज्यसभा से कह जाता फेडरल असेंबली आउ काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो फेडरल असेंबली 5 years टर्म थिला ओके and both house had representatives from the princely states also and the representatives of the princely states were to be nominated by the rulers okay the princely state रो जो सब representatives थिले तांको इलेक्शन हो नथला तांको nominated करा होतला राइट तो ए लाइन टा देखंतु दिस वन इज इम्पोर्टेंट they were to be nominated तांको इलेक्शन हो नथला तांको nomination करा होतला ओके not elected तो प्रिंसली स्टेट्स मैंने इलेक्टेड हो नथले तांका रिप्रेजेंटेटिव जो ब्रिटिश इंडिया रा थिले से माने इलेक्टेड होथिले ओके तो देखंतु प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव नॉट इलेक्टेड और जो मैंने ब्रिटिश इंडिया रा थिले से मैंने इलेक्टेड होते ओके और यहाँ कौटी कौटी इंट्रोड्यूस होता बाइकैमरलिज्म तो यहाँ होता बेंगल रे होता मद्रास बॉम्बे बिहार असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस ओके जस्ट अपनी नावड़ा ही मन रखी दिंतु सो नेक्स्ट स्लाइड राइट तापर देखिए फेडरल कोर्ट इंडियन काउंसिल तापर फ्रांचाइज और रिऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ तरह आप कंक्लूजन हिसाब से भी लिखिपारे यहाँ 60 मार्क क्वेश्चन है आपको मिनिमम 5 pages अराउंड लिखापी पड़ो आ सब ना आंसर यू जस्ट राइट इन पॉइंट वाइज मैनर ओके पैराग्राफ ठू माने बेसी प्रिफर करेंगे कि पॉइंट वाइज लिखापी कि तापर फेडरल कोर्ट ओके So federal court was established at Delhi for the resolution of dispute. Court कौन पे था dispute resolve करया पे का था तो federal court भी for the resolution of dispute between the provinces and also between the center and the provinces. Okay, तो province भितर जहाँ dispute हबो और center province भितर जहाँ dispute हबो सब हेला हमर federal court solve करिवो राइट ठीक अच्छे तापरे किए सब थे से गोटे चीफ जस्टिस थे आ मैक्सिमम 6 जजेस ओके 1 चीफ जस्टिस एंड मैक्सिमम 6 जजेस आर अलाउड तापरे इंडियन काउंसिल अबॉलिश हो जाइथिला आ जे भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले ना इंडिया रा तो तांकर हैला गोटे एडवाइजिंग टीम थिला तो से माने ही सब मतलब एडवाइजिंग बॉडी देखुथिले आ इंडियन काउंसिल किछ न थिला ठीक अछि और फ्रांचाइजी कौन फ्रांचाइजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी ओके तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ना 1935 इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम ओके जस्ट नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एटा मु आ गोटे पेन कलर लिख दूची कन्वीनियंट हम ठीक अच्छे या
तो ये फर्स्ट टाइम का डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस होता इंडिया रे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे ठीक अच्छे तापरे कौन कौन स्टेट सब नुआ स्टेट फॉर्मेशन होता ये जो रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अच्छी ना सेटा है 1956 एक्ट अंडर आसव एक्ट है 1956 ओके स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहती तो ये सिंध फॉर्मेशन होता कार भितर बॉम्बे बॉम्बे को माने ब्रेक कराहे कि सिंध फॉर्मेशन होता तापरे हमरा बिहार और ओडिशा ए दुटा भी स्प्लिट होता ठीक अच्छे तबरे बर्मा तो इंडिया रो गोटे पार्ट थिला ओके बिहार एंड ओडिशा स्प्लिट होता बर्मा हेतु को इंडिया रो गोटे पार्ट थिला सेटा भी सेपरेट हो गला इंडिया ठू और एडेंस वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड मेड इनटू अ क्राउन कॉलोनी राइट क्राउन कॉलोनी माने कौन ब्रिटिश कॉलोनी बिकॉज से टाइम रे ना ब्रिटिश रूल को हमारा क्राउन रूल भी कह जाउथिला ओके क्राउन रूल से ब्रिटिश कॉलोनी को क्राउन कॉलोनी कहुची ओके सो यस तो एटा हला आपण ना एटा हला कंक्लूजन हिसाब रे लिख परिबे सो आमे ये सब पॉइंट डिस्कस करि सारछि ऑलरेडी सो एटा पूरा मतलब समरी गोटे टाइप रो के ऑल इंडिया फेडरेशन ठीक अच्छी तापरे जो आमर अच्छी फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट ओके तापरे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कला डायरकी अबॉलिश कर देला ओके बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कला तो ये सब आप कंक्लूजन हिसाब रे यू कैन जस्ट राइट इट डाउन सो यस तो ये हमारा ये तीन क्वेश्चन थी 2020 OCS मेन्स GS 1 और 2 पेपर रे आसथिला इन रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स एंड मन पॉलिटी सेक्शन रे सेटा ही आसथिला सो नेक्स्ट क्लास रे वी विल डिस्कस अबाउट DPSP ओके DPSP रा MCQs एंड जहाँ भी क्वेश्चन आसथिला OCS प्रीलिम्स रे आमे फर्स्ट प्रीलिम्स डिस्कस करबा देन पर क्लास रे आमे एटी जेमती मेंस रा आंसर डिस्कस करले सेमती मेंस रा डिस्कस करबा ओके सो यस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।